दोस्तों शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की केमिस्ट्री की चौथी क्लास होने वाली है और आज हम किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना सीखेंगे। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है। हो सकता है आज का वीडियो छोटा हो, लेकिन आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आगे आने वाले वीडियोस के लिए, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अब हम तीन चीजें याद की थी हमने आखिरी क्लासों में। हमने तीन प्रकार के कणों को यहाँ पर डिस्कस किया था, जिसमें जो सबसे पहला हमने कण पढ़ा था उस कण को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो हमने कण पढ़ा था वो हमने नाम दिया था प्रोटॉन। और तीसरा जो हमने नाम दिया था वो नाम दिया था किसका, न्यूट्रॉन। और इन तीन तत्वों को हमने स्थायी कणों का नाम दिया था। अब आज की वीडियो में हम इन तीनों को किसी भी तत्व को देखकर हम इन तीन चीज कैसे निकाल सकते हैं उसको हम सीखने वाले। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं सोडियम के बारे में। तो जो सोडियम होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 11 और परमाणु जो भार होता है वो होता है आपका 23। अब आपको इन्हीं चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो नीचे की तरफ तत्व लिखा है, इसमें जो नीचे की तरफ तत्व लिखा है 11, इस 11 को हम परमाणु क्रमांक के नाम से जानते हैं। आप इसे परमाणु संख्या भी कह सकते हैं या इसको परमाणु क्रमांक के नाम से भी जानते हैं। परमाणु संख्या भी वही शब्द रहेगा। अभी जो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक होता है ये आवर्त सारणी के अंदर सोडियम के स्थान को प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब आवर्त सारणी में जो सोडियम है वो कौन से नंबर पर देखने को मिलेगा आपको, तो आपको 11वें नंबर पर देखने को मिलेगा। और वहीं जो ऊपर का तत्व लिखा होता है वह तत्व जो ऊपर की तरफ लिखा है, इस ऊपर में लिखे तत्व को हम परमाणु भार के नाम से जानेंगे। तो जो सोडियम है वो उसका परमाणु भार, इसी को हम द्रव्यमान भार भी कह सकते हैं, परमाणु का द्रव्यमान, दोनों ही बात एक हो जाएगी आपका। इसे परमाणु के द्रव्यमान के नाम से भी जान सकते हैं। तो एक हो जाएगा परमाणु का द्रव्यमान और एक हो जाएगा परमाणु का क्रमांक। अब ध्यान दीजिए, ये जो 23 है, अर्थात हमको दो बातें पता चली कि जो सोडियम है इस सोडियम का परमाणु भार कितना होगा, 23 होगा, और परमाणु क्रमांक कितना होगा आपका 11 होगा। अब मैं आपके सामने कुछ शब्द बोलने जा रहा हूं, चीजों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये जो परमाणु का भार होता है, ये जो परमाणु का भार होता है ये एक्चुअल में परमाणु का भार नहीं है। ये जो भार है ये एक्चुअल में नाभिक का भार होता है। हमने कल एक चीज डिस्कस किया था कि किसी भी नाभिक का जो 90% भाग होता है वो क्या होता है, खोखला होता है आपका। और 90% भाग में केवल एक ही चीज होती है, वो चीज क्या होती है आपका, नाभिक होती है। जैसे कि ये जो है आपका परमाणु है। अब परमाणु के अंदर नाभिक है और नाभिक के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है और साथ ही साथ कौन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है। अब नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो जो भार है वो नाभिक का भार नहीं, जो परमाणु का भार नहीं, जो भार है वो एक्चुअल में किस चीज का भार है आपका, नाभिक का भार है। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि परमाणु का भार होता ही नहीं है। एक्चुअल में भार जिस चीज का होता है वो चीज कौन होती है आपका, नाभिक। और नाभिक के अंदर हम ये बात कल भी पढ़ चुके हैं कि दो तत्व पाए जाते हैं, एक तो प्रोटॉन पाया जाता है, एक न्यूट्रॉन पाया जाता है। जो परमाणु का भार है वो इन्हीं दोनों का योग होगा। परमाणु का भार प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को ही कहा जाता है। इसलिए जो 23 हो जाएगा, सोडियम के अंदर जो 23 है वही परमाणु का भार है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो परमाणु का भार है वो इसके अंदर दो चीजें जुड़ी हुई है। एक चीज तो क्या जुड़ी हुई है, प्रोटॉन, और दूसरी चीज जो जुड़ी हुई है वो कौन है आपका, न्यूट्रॉन। तो जो संख्या 23 है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का दोनों का मिलाकर क्या है, योग है। तो 23 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा, योग। लेकिन क्या हम एक चीज पता कर सकते हैं कि साहब न्यूट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, नहीं, उसके लिए थोड़ा सा आपको समय लगेगा। अभी समझिए, जो 23 होता है इसका मतलब अगर ये सोडियम का परमाणु होता तो इसके अंदर जो नाभिक का भार है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये दोनों मिलाकर संख्या कितनी होती, 23 की संख्या यहाँ पर होती। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी कि भार परमाणु का नहीं होता है, भार किस चीज का होता है, नाभिक का होता है, लेकिन हम उसको परमाणु के भार के नाम से ही यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। अब हमको ये पता चल गया कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की संख्या मिलाकर कितनी हो जाएगी आपका, 23 हो जाएगी। लेकिन हमको ज्ञात करना है प्रोटॉन की संख्या, हमको अलग से न्यूट्रॉन की संख्या भी आनी चाहिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए नीचे की तरफ, ये जो 11 लिखा होता है ये एक्चुअल में संख्या किसकी होती है, प्रोटॉन की संख्या होती है। जी हाँ, ये जो संख्या है वो एक्चुअल में किसकी संख्या है, प्रोटॉन की। तो सोडियम के अंदर जो परमाणु की जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो कितनी हो जाएगी आपका, 11। तो जो हमको पता चल गया कि प्रोटॉन कितने होते हैं, 11। सामान्यतः केस में जब अभी तक मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं तो हम ये कह सकते हैं कि अभी तक के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या मान ली जाए, 11 मान ली जाए। लेकिन ये हमेशा सेम नहीं होगी, ये संख्या अलग अलग हो सकती है। तो प्रोटॉन की संख्या भी फिलहाल के लिए कितनी हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी आपका, 11। लेकिन मैं बताऊंगा ये 11 नहीं होगी, संख्या 10 होगी। इसमें अपन कुछ चेंजेस करेंगे। फिलहाल के लिए अपन जब इनिशियल स्टेज पे समझ रहे हैं तो चीजों को समझिए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी रहेगी आपका, 11। और परमाणु का जब भार हम निकाल चुके हैं कितना होता है आपका, 23। अब हमको जब प्रोटॉन की संख्या ऑलरेडी पता है कितनी है, 11, हम न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। कितना हो जाएगी, जब 23 में से 11 घटाओगे संख्या कितनी आ जाएगी आपके, 12। इसका मतलब हमको सोडियम में कुछ चीजों का पता चला। जैसे सोडियम के अंदर जो आपने अभी बताया कि जो प्रोटॉन की संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या जो नीचे लिखी होती है, नीचे क्या लिखा होता है, 11।
तो यही क्या है आपका प्रोटॉन है। अभी के लिए समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो भी क्या होती है 11, लेकिन ये 11 होगी नहीं, फिलहाल मैं आपको समझने के लिए दिखा रहा हूँ। और तीसरा जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे हो जाएगी 12। सर ये न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाली, अभी मैंने बताया आपको कि हम 23 में से अगर हम 23 में से क्या घटा देते हैं 11 घटा देते हैं तो संख्या कौन सी आ जाएगी आपका प्रोटॉन की। हम ऐसा भी कर सकते हैं परमाणु भार में से आप सीधे घटा दीजिए परमाणु क्रमांक को। अगर आप परमाणु भार में से सीधे परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं 23 में से आप 11 घटाएंगे तो जो संख्या आएगी वो भी संख्या किसकी होगी आपका न्यूट्रॉन की, क्योंकि आप कर तो वही रहे हो 23 में से 11 घटाओगे टोटल भार कितना है 23 है, प्रोटॉन संख्या कितनी 11, तो आपने भार में से ही तो क्रमांक घटाए तो जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपका 12। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी आपका 12। अब थोड़ा सा चीजों पे ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे बदलेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या ऐसे बदलेगी, थोड़ा सा इस चीज को रफ कर दें एक सेकंड। जी हाँ, यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है ये चेंज हो सकती है, हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम नहीं होगी, दोनों की संख्या में कुछ ना कुछ क्या होगा आपका परिवर्तन होगा। जैसे अगर हम इसी सोडियम को ऐसे लिखता हूं, सोडियम को अगर मैं लिखता हूं प्लस परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार क्या हो गया 23, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलेगी, बदल कर क्या हो जाएगी ध्यान सुनिएगा। हमको ये पता है कि जो 11 संख्या है ये संख्या किस चीज की संख्या है, प्रोटॉन की संख्या है, लेकिन अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज होने वाली है, वो चेंज क्या होने वाली है ध्यान दीजिए। सोडियम के ऊपर लिखा है प्लस, अब याद कीजिए हमने पढ़ा था जब धातुएं पढ़ी थी कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का क्या करती है त्याग करती है, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। अगर उसकी बाहरी कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी आपका त्याग करेगी। तो इसकी बाहरी कक्षा में सोडियम की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 है, इसका मतलब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा त्याग देगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटॉन की संख्या 11 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 11, लेकिन ये 11 में से अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा त्याग देगा, तो त्याग देगा तो बीच में घटा देंगे, तो घटा देंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी आपका 10। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या तो कितनी है 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी आपका 10, और न्यूट्रॉन की संख्या तो ऑलरेडी हमको पता है, हम पहले ही निकाल के आए, कितनी हो जाएगी आपका 12। तो हमने सोडियम को देखकर हमने वो चारों पांचों चीज निकाल ली, पांचों चीजें क्या क्या हो जाएगी, जो नीचे लिखा होता है इसे हमने क्या नाम दिया परमाणु संख्या, इसी को हम परमाणु क्रमांक कह सकते हैं। जो 23 लिखा होता है हमने इसी को परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान का नाम दिया। तो परमाणु द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का मिलाकर क्या होता है योग होता है। तो संख्या मिला कितनी थी आपका 23 थी, हमको 11 पता चला, जो संख्या किसकी थी प्रोटॉन की, तो हम यहाँ से क्या निकाल पाए न्यूट्रॉन की संख्या निकाल पाए। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। चलिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेकर भी इन चीजों को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने एक प्लस का एग्जांपल लिया, अब एक कोशिश करते हैं कि हम एग्जांपल लेते हैं माइनस का, ताकि आपको चीजें और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। ध्यान दीजिए, अगर हम इस बार जो एग्जांपल है वो लेते हैं ऑक्सीजन का। जी हाँ, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है आपका 8, उसका जो परमाणु भार है वो कितना 16। सब ये कैसे पता करेंगे 8, ये आपको याद करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको ये कम से कम 1 से लगाकर 30 तक पीरियोडिक टेबल के अंदर ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो अब ये जो 8 लिखा है ये ऑब्वियस सी बात है साहब, अभी आपने बताया कि इसी को हम परमाणु क्रमांक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो ऊपर लिखा होता है, जो ऊपर लिखा है, ये ऊपर लिखने वाले तत्व को हम परमाणु का क्या कहते हैं भार कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक हो गया और एक तरफ क्या हो जाएगा आपका परमाणु का भार हो जाएगा। अब इस परमाणु क्रमांक के अंदर जो 8 है वो किसकी संख्या हो जाएगी प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी। तो जो प्रोटॉन की संख्या है वो कितनी हो जाएगी आपका 8, लेकिन जो सोडियम है उसके बाहर लिखा होता है -2। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलेगी। अच्छा, अभी के लिए इलेक्ट्रॉन कितने मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन कितने मान लेते हैं हम 8 मान लेते हैं, लेकिन ये 8 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है -2। अब याद कीजिए, जब धातु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो अधातु इलेक्ट्रॉन क्या करेगी ग्रहण करेगी। ग्रहण क्यों करेगी, क्योंकि उनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 5, 6 या कितनी होती है 7 होती है। अब जो ऑक्सीजन है उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, और उसको अपनी कक्षा पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जो माइनस है ये बताता है कि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, और कितने ग्रहण करेगी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। तो 2 उसको मिल जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन 8 + 2, तो टोटल मिलाकर जो संख्या है ये संख्या कितनी हो जाएगी 10 यहाँ पर हो जाएगी। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 8 और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी आपका 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में होगी। और लास्ट जो चीज बचती है उस चीज को कहा जाता है किसकी संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। और न्यूट्रॉन की संख्या बताने के लिए मैंने बताया हमको कि आप परमाणु भार में से सीधा क्या घटा दीजिए परमाणु क्रमांक। अगर आप परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे जो संख्या आएगी वो संख्या किस चीज की हो जाएगी न्यूट्रॉन की यहाँ पर संख्या हो जाएगी। तो हमने ऑक्सीजन को देखकर ऑक्सीजन से 5 चीजें निकालना सीखा। क्या क्या निकालना सीखा, परमाणु का क्रमांक सीख लिया है, परमाणु का भार सीख लिया है, इसी में हमने प्रोटॉन की संख्या निकाल लिया, इसी में हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लिया, और इसी में हमने न्यूट्रॉन की संख्या निकालना, जो तीनों की दोनों संख्या क्या है इस वगैरह। चलिए
एक एग्जाम्पल और लेकर चीजों को और भी गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। अब जितने एग्जाम्पल करेंगे चीजें उतनी ही अच्छी तरीके से आपको क्या आएगी, समझ में आएगी। चलिए तीसरा एग्जाम्पल, एक और चीज का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इस बार एग्जाम्पल लेते हैं एल्यूमिनियम का। जी हाँ, एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 17 और एल्यूमिनियम का परमाणु भार होता है 35। नहीं मुझे नहीं पता, हाँ 35 होता है। चलो फिर पता ही नहीं तो छोड़ो इसको फिर हम आर्गन नहीं, आर्गन तो एक्री गैस है, अगर हो ही नहीं सकता। क्लोरीन का लेते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 और परमाणु का भार कितना होता है आपका 35। और एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना है? जितने भी जने वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट बताइए, मुझे जानकारी ताकि मुझे भी ये बात पता चल जाएगी आपका। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17 और परमाणु भार कितना हो जाएगा आपका 35। अब सेम वही नियम कायदे लगेंगे। जो नीचे की तरफ तत्व लिखा होगा वो तत्व किसका हो जाएगा? तो वो तत्व हो जाएगा परमाणु क्रमांक। जो ऊपर की तरफ तत्व लिखा होगा वो तत्व लिखा होगा किस चीज का? परमाणु का भार हो जाएगा। और हम ये बात जानते हैं कि परमाणु का भार दो चीजों मिलकर बना होता है। तो 35 के अंदर क्या क्या जुड़ा हुआ है? प्रोटॉन जुड़ा हुआ है और क्या जुड़ा हुआ है? न्यूट्रॉन जुड़ा हुआ है। अब हम ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि 17 जो है वो काय की संख्या है, तो 17 संख्या किसकी हो जाएगी? प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन कितने होंगे? 17। अब बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अभी तो मान लीजिए 17, लेकिन कंफर्म करते हैं। अब क्लोरीन के ऊपर एक माइनस लिखा होता है, क्योंकि क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्लोरीन भैया को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि माइनस है। ये माइनस है, इसका मतलब जो क्लोरीन है वो अपने आप में क्या हो जाएगी? अधातु हो जाएगी। अब क्लोरीन अगर अधातु हो जाएगी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? ग्रहण करेगी। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो 17 तो इसके पास पहले से थे और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, क्योंकि माइनस का 1 लगा है। अगर 2 लिखा हो तो 2 ग्रहण करती, 3 लिखा तो 3 ग्रहण करती, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। तब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो यहाँ पर जो टोटल संख्या है वो कितनी हो जाएगी आपका? 18। तो क्लोरीन के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कितनी हो जाएगी आपका? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब अगर हम तीसरा तत्व क्या निकालें? न्यूट्रॉन की अगर बात करते हैं तो जो तीसरा तत्व न्यूट्रॉन होगा उसको हमने अभी बताया, आप 35 में से सीधा क्या घटा सकते हैं? 17 घटा सकते हैं। आप 35 में से जैसे ही 17 घटाएंगे तो जो संख्या निकल कर आएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी? 18। तो हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया? न्यूट्रॉन, जिसकी संख्या कितनी हो जाएगी आपका? 18। तो प्रोटॉन कितने हो गए? 17, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 18। परमाणु क्रमांक की संख्या कितनी होगी? 17 और परमाणु भार की संख्या कितनी होगी आपका? 35। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम तत्वों को देखकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, ये पांचों चीजें निकालना हमको आनी चाहिए। मैं आपको एक बार फिर से चीज को रिवाइज कर रहा हूँ, प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करते हैं वापस से क्लोरीन की, तो क्लोरीन के अंदर जो नीचे की तरफ लिखा होता है उसे हम कहते हैं परमाणु का क्रमांक। जो तत्व ऊपर की लिखा होता है हम उसको कहते हैं परमाणु का भार। जो परमाणु क्रमांक होता है वो संख्या किस चीज की होती है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। अब अगर ऊपर की तरफ माइनस लिखा है इसका मतलब वो चीज क्या है? अधातु है। और जो अधातु है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। कितना ग्रहण करेगा? 1 ग्रहण करेगा। तब 17 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन 17 होंगे, 1 ग्रहण करेगा तो संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्लोरीन के अंदर कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। वहीं हम अगर न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाना पड़ेगा। अगर आप परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दोगे तो जो संख्या आ जाएगी वो संख्या किसकी आ जाएगी? न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो हमने ये 5 तत्व निकालना सीखा। एक एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जाम्पल और मैं आपको कनेक्ट करता हूं। हर वो एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो। चलिए लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और परमाणु भार कितना होता है? 14। चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। फिर वही बात होगी, तो 7 है वो 7 अपने आप में क्या है? परमाणु का क्या है? क्रमांक है। और हम ये भी जानते हैं कि जो परमाणु का क्रमांक होगा वही संख्या किसकी होगी? आपका प्रोटॉन की होगी। 14 जो होता है वो परमाणु का क्या हो जाएगा? आपका भार हो जाएगा। तो 14 हो जाएगा परमाणु का भार। अब हम ये बात फिर जानते हैं कि जो 7 संख्या है वो किसकी संख्या है? प्रोटॉन की संख्या है। तो प्रोटॉन की संख्या कितने लिख देंगे अपन यहाँ पर? 7 लिख देंगे। अगली बात कीजिए किसकी? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन को फिलहाल के लिए लिख दीजिए कितने? 7, लेकिन कंफर्म करते हैं। अब नाइट्रोजन के ऊपर लिखे होते कितने आपके? माइनस के 3 लिखा होता है। अब माइनस का लिखा है इसका मतलब अधातु है। अधातु इसका मतलब क्या करेगा? ग्रहण करेगा। कितने ग्रहण करेगा? 3 ग्रहण करेगा। तो 7 तो पहले से ही थे, 3 और जुड़ जाएंगे तो टोटल मिलाकर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। और 10 होंगे तभी तो पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8 होंगे। अगली बार में इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। अगला, अब हम तीसरा तत्व की बात करते हैं। कौन से तत्व की? न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो जो न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन मिलाकर 14 में से आप क्या घटाएंगे? 7 घटाएंगे। तो 14 में से 7 घटेगा तो ये संख्या ऑटोमेटिक कितनी आ जाएगी? आपका 7 आ जाएगी। तो हमने फिर से 5 तत्व निकाल लिए। परमाणु क्रमांक होता 7, परमाणु भार होगा कितना? 14, प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 7, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 और जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? आपका 7। आई होप आपको अब आप किसी भी तत्वों को देखकर अब आप किसी भी तत्वों को देखकर ये चीजें निकालना सीख गए होंगे। मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए दे रहा हूं। अब होमवर्क करके
क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हमको ये बात पता चले कि हम जितना बढ़ रहे हैं आप उतने चीजों को कनेक्ट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन होमवर्क के देता हूँ, प्लीज इनको क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा जल्दी से जल्दी, हाथों हाथ। देखते हैं कि सबसे जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर कौन देता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके लिए, लिथियम। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, परमाणु भार कितना होता है 7। इसमें हमने 5 चीजें निकलेगी, आपको परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों संख्या निकालनी यहाँ पर आनी चाहिए। लिथियम के बाद अगला लेते हैं आपका कैल्शियम, परमाणु क्रमांक 20 और परमाणु भार कितना हो जाएगा आपका 40। फिर से वही सारी बातें आपको निकालनी आनी चाहिए। तीसरा एक होमवर्क को देता हूँ, आर्गन। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 18 और जो परमाणु का भार होता है वो कितना होता है आपका 40। ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आनी चाहिए जल्दी से जल्दी। इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर जल्द दीजिएगा। वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।